नमस्ते। क्या कभी ये सोचा है कि कुछ लोग उन स्टॉक्स को कैसे ढूंढ निकालते हैं जो 100 गुना, 1000 गुना तक बढ़ जाते हैं? देखिए, ये सिर्फ किस्मत का खेल नहीं है। आज चलिए हम उस सिस्टम को परत दर परत समझते हैं जिससे अगला मल्टी बैगर स्टॉक खोजा जा सकता है। जब कोई इन्फोसिस या आइशन मोटर्स का नाम लेता है तो क्या दिल में एक हल्की सी टीस उठती है? अगर हाँ, तो आप अकेले नहीं हैं। ये सिर्फ कंपनियों के नाम नहीं हैं, ये उन बड़े मौकों की याद दिलाते हैं जो शायद हमारे हाथ से निकल गए। तो यहाँ असली सवाल ये उठता है कि हम जैसे आम निवेशक इतने बड़े लाइफ चेंजिंग मौकों से चूक क्यों जाते हैं। इस विश्लेषण में हम सिर्फ अफसोस नहीं करेंगे बल्कि एक ठोस समाधान की तरफ बढ़ेंगे। इस सवाल का जवाब हमारे पहले सेक्शन में ही छिपा है। चलिए उस असली वजह को समझते हैं कि क्यों ज्यादातर लोग इन्वेस्टिंग में बड़ी जीत हासिल करने से रह जाते हैं। देखिए, प्रॉब्लम ये नहीं है कि निवेशक स्मार्ट नहीं होते। असली प्रॉब्लम है एक सिस्टम की कमी, एक प्रोसेस का ना होना। ज्यादातर लोग बाजार की खबरों पर बस रिएक्ट करते रह जाते हैं, जबकि जो सफल निवेशक हैं वो एक तयशुदा प्रोसेस को फॉलो करते हैं। और इस बस रिएक्ट करते रहने वाले साइकिल की सबसे बड़ी वजह जानते हैं क्या है? वो है फोमो, यानी फियर ऑफ मिसिंग आउट। ये एक ऐसा मनोवैज्ञानिक जाल है जो बड़े से बड़े निवेशक को भी रास्ते से भटका सकता है। तो ये फोमो यानी फियर ऑफ मिसिंग आउट आखिर है क्या भला? सीधी भाषा में कहें तो ये वो घबराहट है जो हमें तब होती है जब हम देखते हैं कि अरे बाकी सब तो इस स्टॉक से पैसा बना रहे हैं और हम पीछे रह गए। बस यही भावना हमारे दिमाग को हाईजैक कर लेती है और हम बिना सोचे समझे जल्दबाजी में निवेश कर बैठते हैं। और यहीं से वो खतरनाक चक्र शुरू होता है जिसमें ज्यादातर रिटेल निवेशक फंस जाते हैं। कहानी कुछ ऐसी होती है, किसी हॉट स्टॉक का नाम सुनते हैं जो पहले ही काफी ऊपर जा चुका है, फोमो दिमाग पर चढ़ता है और हम उसे खरीद लेते हैं। फिर स्टॉक थोड़ा नीचे आता है और डर हावी हो जाता है, घबराकर नुकसान में बेच देते हैं और फिर बस बैठकर उसे वापस ऊपर जाते हुए देखते रहते हैं। कुछ जाना पहचाना लग रहा है ना? तो सवाल ये है कि इस चक्र को तोड़ा कैसे जाए? जवाब है एक सिस्टम बनाकर। चलिए एक बहुत ही सिंपल 3 स्टेप वाली किट को समझते हैं जो हमें भावनाओं के जाल से निकालकर एक अनुशासित तरीके की ओर ले जाएगी। पहला स्टेप, किसी एक हॉट स्टॉक के पीछे भागना छोड़िए और सनराइज सेक्टर्स पर फोकस कीजिए। मतलब वो इंडस्ट्रीज जिनमें आने वाले कई सालों तक जबरदस्त ग्रोथ की संभावना है। जरा सोचिए, देश किस दिशा में आगे बढ़ रहा है? खपत बढ़ रही है, टेक्नोलॉजी और ई-कॉमर्स का जमाना है, हेल्थ केयर में नए नए इनोवेशंस हो रहे हैं। बस यही मौके छिपे हैं। ठीक है, एक बार सही सेक्टर चुन लिया तो अगला कदम है उन कंपनियों को खोजना जिनके पास इकोनॉमिक मोट हो। ये शब्द वॉरेन बफे का दिया हुआ है। इसका सीधा सा मतलब है कंपनी के पास ऐसा कोई फायदा हो जो कंपटीशन को दूर रखे, बिल्कुल वैसे ही जैसे किसी किले के चारों ओर की गहरी खाई दुश्मनों को दूर रखती है। ये एक मजबूत ब्रांड नेम हो सकता है, कोई खास टेक्नोलॉजी हो सकती है, कुछ भी। और तीसरा और सबसे जरूरी स्टेप, नंबर जरूर देखिए। हमें सिर्फ कहानियों पर नहीं बल्कि कंपनी की असली वित्तीय सेहत पर ध्यान देना है। क्या कंपनी की सेल्स और प्रॉफिट लगातार बढ़ रहे हैं? क्या उसके पास कैश आ रहा है? रिटर्न ऑन इक्विटी यानी आरओई कैसा है? और हाँ, इस बात पर भी नजर रखें कि कहीं कंपनी पर बहुत ज्यादा कर्ज तो नहीं है या उसका मैनेजमेंट भरोसे के लायक है ये भी या नहीं। यही सवाल अच्छी कंपनियों को कमजोर कंपनियों से अलग करते हैं। तो मान लीजिए हमें एक मजबूत कंपनी मिल गई, लेकिन उसे खरीदने का सही वक्त क्या है? यहीं पर फंडामेंटल्स और मार्केट का ट्रेंड यानी सिद्धांत और प्रवृत्ति का मेल होता है। चलिए देखते हैं कि सही समय पर एंट्री करने के लिए हम आज के टूल्स का इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं। एक बहुत बड़े निवेशक हैं मार्क मिनर्विनी। उन्होंने कहा है कि बाजार के जो सबसे बड़े विनर्स होते हैं ना, वो अपनी विस्फोटक तेजी से ठीक पहले कुछ खास तकनीकी पैटर्न दिखाते हैं। मतलब स्टॉक का प्राइस ट्रेंड भी हमें एक कहानी बताता है। और अच्छी बात यह है कि आज की टेक्नोलॉजी के साथ ये काम पहले से कहीं ज्यादा आसान हो गया है। स्टॉक स्क्रीनर जैसे मॉडर्न टूल्स की मदद से हम हजारों स्टॉक्स में से उन स्टॉक्स को सेकंडों में फिल्टर कर सकते हैं जो हमारे तय किए गए मानदंडों पर खरे उतरते हैं। ये घास के ढेर में सुई ढूंढने जैसा नहीं है, ये तो एक पावरफुल चुंबक का इस्तेमाल करने जैसा है। तो इन सारी बातों को अगर एक साथ मिला दें तो हमारे अगले मल्टीबैगर का रास्ता कैसा दिखना चाहिए? देखिए, ये सब कुछ एक लंबी सोच और एक सही मानसिकता के बारे में है। जैसा कि कहा भी जाता है, अच्छा इन्वेस्टमेंट बोरिंग होता है लेकिन काम करता है। मल्टीबैगर रातों रात नहीं बनते,
ये रोज-रोज की ट्रेडिंग के रोमांच के बारे में नहीं है, बल्कि सब्र के साथ एक सिस्टम को फॉलो करने के बारे में है। और इस सब्र के पीछे जो असली ताकत काम करती है, वो है कंपाउंडिंग की ताकत, जिसे आइंस्टाइन ने दुनिया का 8वां अजूबा कहा था। बात बाजार को टाइम करने की नहीं है, बल्कि बाजार में टाइम बिताने की है। तो एक बात हमेशा याद रखिए, अगला मल्टीबैगर शायद इसी वक्त किसी ना किसी स्क्रीन पर मौजूद है। सवाल ये नहीं है कि वो कहाँ है, सवाल ये है कि क्या उसे पहचानने के लिए सही चश्मा, सही लेंस इस्तेमाल किया जा रहा है। अपनी भावनाओं को साइड में रखिए और एक सिस्टम को फॉलो कीजिए। अगर आपको ये विश्लेषण पसंद आया और आप ऐसी ही और रणनीतियां सीखना चाहते हैं, तो इस प्रस्तुति को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। देखने के लिए धन्यवाद।